किसी भी परिवार के लिए घर बनाना सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन उस घर में अगर दरारें आ जाएं, उस सपनों में कहीं दरारें आ जाए तो क्या कहेंगे। अभी हम हरलाखी प्रखंड के कमतौल गांव में पहुंचे हैं। ये जो छत पे आप लोग देख रहे हैं, इस घर के मालिक भी हैं और इस घर को बनाने वाले मजदूर मिस्त्री भी हैं। यहाँ पे समस्या ये आई है कि ये जो घर ढलाई में जिन्होंने सीमेंट इस्तेमाल किया था, उस सीमेंट का दावा है कि सीमेंट गलत दे दिया गया। उसके कारण इनका जो घर ढलाई हुआ, उसके बाद जो पानी जो इस पर रखा गया था उसका रिसाव कम नहीं हुआ, पानी की नमी खत्म नहीं हुई। और उसके बाद हालात ऐसे है कि छत पे किसी भी जगह पर अगर सही हाथ से भी उसको रगड़ा जाता है तो एक से मिट्टी की भांति छत निकल करके सामने बाहर आ जाता है। यहाँ पे हमारे साथ मकान के ऑनर भी है, मिस्त्री भी है, ये सारी बातों को बताएंगे। और ये जो समस्या, ये इस समस्या के बाद जब शिकायत दर्ज कराई गई, जो फुलहर गांव के ही न्यू सेल कंस्ट्रक्शन का दुकान से सामान उपलब्ध करवाई गई थी, उसके बाद अल्ट्राटेक कंपनी का सीमेंट था, अल्ट्राटेक कंपनी को शिकायत की गई, इंजीनियर भी आए लेकिन वो खाना पूर्ति करके चले गए। इसके बाद ये लोग कोर्ट पहुंचे हैं, परिवार दायर किए हैं और अपना मुआवजा की मांग कर रहे हैं। जो स्थिति है, क्या समस्याएं आ रही है, क्या कैसे हुआ, उन तमाम सवालों पे हम जवाब लेंगे। ये आपका ही घर है ना? जी जी। समस्या क्या आ रही है? समस्या आ रही है कि हमारे सीमेंट लाए और डुप्लीकेट दे दिया, सेल कंस्ट्रक्शन से लाए थे, डुप्लीकेट दे दिया और छत नहीं जमा, 3-4 रोज तक छत नहीं जमा। फिर उसको खबर किए, वो आया, देखा, कहा ठीक है ठीक, हम सारा कुछ देंगे, सारा कबूल कर लिया। कंठी छू करके भोला बाबा गिरजा माई के सामने में क्रिया भी खाया कि हम दे देंगे, हल्ला उल्ला नहीं कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, हम आपको तोड़ के बना देंगे। जब बिताते बिताते टाइम बिता लिया, कुछ इंजीनियर को, अब कैसा इंजीनियर था उसका वो तो वही जाने, वो आकर इंजीनियर भी हमको धमकी दे रहा था कि ऐसा मत बोलो, ये है सही है तुम्हारा, ये है, बहुत धमकी दिया। धमकी से मैं तब ज़्यादा करीब टाइम महीना पार हो गया, तब ये धमकी देने लगा इसका लड़का कि हम नहीं देंगे, हमारा ठीक है। ये आपको पता कब चला कि आपका सीमेंट गलत है? गलत है, बस 3 दिन के बाद नहीं जमा, 4 दिन 5 दिन तक एक नहीं जमा तो पता चल गया। उसे हाथ से उखाड़ते थे, सब उखड़ रहा था, ढह ढह के गिर रहा था। तो अभी जो आप दुकानदार से बात की है कि आपकी सीमेंट, शिकायत कब किए थे दुकानदार को? शिकायत बस 3 दिन के बाद कर दिए, तीसरा दिन पर शिकायत। पूरे मकान में अल्ट्राटेक का ही सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं? अल्ट्राटेक का सीमेंट का इस्तेमाल है। तो जो उसके बाद कंपनी के इंजीनियर भी विजिट किए थे? इंजीनियर का क्या कहना था? इंजीनियर तो 1 रोज आया, 2 रोज ऐसे कह दिया कि पानी नहीं पटाई, और तीसरा जो रोज जो सीनियर इंजीनियर था नवल किशोर, वो आया ही नहीं, दूसरे को भेज दिया, छोटा मोटा को, वो अपना लिख उख करके ले गया। तो जब आप लोग ढलाई का मसाला बनाया जा रहा था उस समय, तो उस समय मिस्त्री ने नोटिस नहीं किया था? जानकारी मिली कि वो लोग भी पहले दिन बता दिए थे कि हाँ सीमेंट में कोई समस्या है? हाँ समस्या था, वो लोग बता दिए, लेकिन दुकानदार नहीं मानने को तैयार हुआ, कहा कि नहीं, हाँ ढालो हमारा सीमेंट से। स्थिति दिखाते हैं, कोर के देख लीजिए सर, उस रोज भी ऐसे था, सारा अपने आप उधर रहा है, पूरा उधर रहा है पूरा। जैसे जैसे जितना जितना उधारते हैं उतना उतना उधरता है। कहीं पे क्रैक भी आ गया है? हाँ क्रैक भी आ गया है, पूरे तरफ वहाँ से वहाँ तक है, बहुत सारे क्रैक है। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि मिट्टी की भांति जैसे हाथ से वो मसाले को निकाल रहे हैं तो पूरा मसाला निकल रहा है। तो आमतौर पे किसी भी ढलाई हुआ मकान में इस तरह की स्थिति नहीं देखी जाती है। और खास करके जब अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में शिकायत हमें मिली थी, इन लोगों ने हमें दूरभाष पे संपर्क किया, तो हमने गूगल वगैरह और यूट्यूब पे तमाम पे सर्च किया, तो अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में कुछ शिकायतें वीडियोज के माध्यम से भी हमें देखने के लिए मिली है। हालांकि शिकायतों को दूर करने के लिए कंपनी क्या पहल कर रही है वो कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस जो मकान के वारिस हैं, एक तरह से इनके पुत्र हैं, आप बताइए कि समस्या क्या थी, और उसके बाद अब तक आप लोगों ने कोर्ट भी, परिवार भी दायर किया है, क्या है पूरा स्थिति? बोले सर हम कोर्ट में गए, पहले दुकानदार को बोले, फोन करके, सीमेंट छत ढलाई हो रहा था तो उसको बोले, तो बोला कि नहीं मेरा सीमेंट ठीक है, आपका लेबर काम करने के चक्कर में इसे कर रहा है। ये पहले दिन के बाद जब ढलाई हो ही रही थी? ढलाई हो रही थी, यहीं पर था, यहाँ पर हो रही थी। तो पता कैसे चला कि जब मसाला तैयार हुआ तो पता कैसे चला कि सीमेंट गड़बड़ है? मसाला जम जाता था तुरंत, रखते थे जम जाता था तुरंत। अच्छा, तुरंत जम जाता। फिर 3 दिन के बाद पानी रखे छत पर, पानी रखे तो पानी नीचे गिरने लगा। तो फिर इंजीनियर को फोन किया, इंजीनियर बोला पानी काट देने के लिए, पानी काट दिया। फिर 3 दिन बाद इंजीनियर आया, इंजीनियर चेक किया, बोला 2 दिन पानी नहीं देने के लिए। फिर उसके बाद इंजीनियर आकर पानी डलाया। फिर नवल किशोर सीनियर है, वो 28 दिन पर बोला कि पूरा हो जाएगा, 28 दिन पर वो भाग गया, नहीं आया, बोला आउट ऑफ बिहार है। लेकिन वो बोला कि हम उस दिन रहेंगे, हम कोई भी हाल में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे तो हम उस दिन रहेंगे, तो वो नहीं रहा, भाग गया। उसके बाद हमको धमकी दे रहा है नवल किशोर, पूरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, नवल किशोर धमकी दे रहा है कि तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, मेरा कंपनी को बदनाम कर रहा है, तुम्हारे ऊपर केस करेंगे हम। नवल किशोर यही बोल रहा था, दुकानदार भी बोला है तुम्हारे ऊपर हम केस करेंगे, मनहानि केस ठोक देंगे, तुम इधर उधर कर रहा है। दुकानदार हमको ये भी बोला कि थाना मेरा ही है, अशोक यादव नेता है, संसद है, वो मेरा ही है, तुमको कुछ नहीं होने वाला है तुमसे।
दुकानदार ये बात सभी बोला है। हाँ, ये बात सही। और उसके बाद विनोद सर है, नियोजित शिक्षक है, वो हमको पूरा आश्वासन दिया, कंठी छू कर आश्वासन दिया कि हम तुमको बना के देंगे, नहीं कंपनी देगा तो हम देंगे। विनोद जी कौन है? विनोद उसका अथी है, उसका पिता है। अच्छा, वही पैसा हमसे वही ले। जो दुकानदार हैं उनको इस चीज का अनुमान हो गया था कि हाँ मैंने गलत किया है। गलत किया, हाँ पूरा विश्वास है, गलत एकदम बिल नहीं दिया हमको। अच्छा, सीमेंट पे एक चीज बताइए, सीमेंट का जो बोरा है रखा हुआ है, हमने देखा है कि सीमेंट के बोरे पे क्या कोई एक्सपायरी डेट वगैरह भी लिखी हुई है क्या? एक्सपायरी डेट तो नहीं है, लेपा हुआ पूरा फ्रेश है, डेट भी नहीं है, किसी भी सीमेंट के बोरे पे आपको दिख नहीं रहा है? वो उतना फ्रेश से नहीं दिख रहा है। लेकिन इंजीनियर बोला कि ठीक है, उसका इंजीनियर, तो हम बोले कि ठीक है, लेकिन मेरा मकान जो गड़बड़ है, मैं वो देखिए, प्लॉट इंक्वायरी देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे। जब ढलाई हो रही थी तो उस समय जो राजमिस्त्री और जो लेबर काम कर रहे थे उनसे स्थिति जानते हैं क्या वास्तविकता स्थिति की? हालांकि उन लोगों का जो आरोप है वो बहुत बड़ा आरोप है कि जब ढलाई के लिए मसाला बनाया गया तो उसी समय राजमिस्त्री ने बता दिया था कि मसाले में कुछ ना कुछ समस्या आ रही है। उसके बाद फोन किया गया था दुकानदार को, तब दुकानदार ने ये बताया था कि आप लोग काम कीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। जिस समय में ढलाई भेल रहे तो इस समय क्या पता लगा कि समय पता हरियर पीला मतलब रंग का उसका पानी निकलता था है, इसलिए हम लोग मतलब खबर किए दुकानदार को। दुकानदार कहा कि नहीं ठीक है, आप लोग तो ढालिए, बस हो गया, इतना ही बात होता था। लेबर लोग कहने लगा कि लेबर ढालो भाई, ढालो, हाँ, नहीं तो लोग डरते हो ढालने से, इसलिए वो हम लोग कुछ नहीं, आप बोले आप चलिए ढालिए, जैसे ढालना है ढालना, तो भरेगा तो वही। वो तो कहा ठीक है, हम जो खराब होगा तो हम भरेंगे ना, बस यही बात है। जब हमने सीमेंट की गड़बड़ी को लेकर के इन लोगों से ऊपर बात किया तो उन्होंने बताया कि पानी का रिसाव कम नहीं हो रहा, अभी भी छत में पानी का रिसाव दिखने के लिए मिलता है। क्या स्थिति है, किस रूम में आप दिखाना चाहेंगे? मैंने पूरा ये इसमें तो पूरे आ रहा है, पूरे रूम में हर जगह दिखाई देता है। ये ऊपर ये पानी का रिसाव है क्या? हाँ, ये सारा पानी का रिसाव है, ये पानी का दोनों इसमें पूरे उस कमरा में भी, यानी थोड़ा जगह अगर थोड़ा दूर में ठीक है तो थोड़ा दूर में खराब है, थोड़ा दूर में ठीक है, थोड़ा दूर में खराब। हाल में आपने उसमें पानी तो नहीं डाला था ना? नहीं, पानी नहीं डाले हैं अभी, वर्षा होता है तो ज्यादा हो जाता है। ऊपर अभी सूखा हुआ है लेकिन नीचे पानी दिख रहा है। सीमेंट के बारे में आप बता रहे थे कि सीमेंट की बोरियां अब दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का सीमेंट का बोरा इस्तेमाल आप कहते हैं। हालांकि बहुत सारे सीमेंट पे लोग गलत भी करने की कोशिश करते हैं, तो कंपनी का ब्रांड लोगो भी देखना चाहेंगे हम लोग। देखिए, ये सीमेंट की बोरियां हैं जो इस्तेमाल की गई थी, और इसमें कहीं पर क्या एक्सपायरी डेट वगैरह भी लिखा गया क्या? एक्सपायरी डेट है, लेकिन पता नहीं चल रहा है, बोला कि ऐसे ही है, देखिए ये को पता नहीं चल रहा है कि एक्सपायरी डेट क्या है, ये नहीं है, जबकि कंपनी का फ्रेश रहना चाहिए, डेट यहाँ पे पूरा फ्रेश रहना चाहिए, लेकिन एक भी फ्रेश डेट नहीं है कहीं पे लिखा हुआ, सब घिसाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ भी एक डेट लिखा हुआ है, क्या नहीं क्या, ये फरवरी का, ये वाला लिखा हुआ है, 2 रंग का मार्का था यहाँ पर सीमेंट के बोरा पर, ये मार्का था, 2 रंग का मार्का था। अच्छा, ये है AP 23 लिखा हुआ है। AP 23 है, ये FB 23 था, और फरवरी वाला हमारा है, यहाँ 2 रंग के लेवल है, बोरा 2 रंग के है, दिखाते हैं आपको कि उसमें मिट्टी की तरह लगता था कि मिट्टी है। सीमेंट का बोरा जब काटता था मिस्त्री लोग तो मिट्टी की तरह लगता था कि मिट्टी है, भरा हुआ है। मिस्त्री लोग ढलाई के समय वाले ही सीमेंट में समस्या थी क्या? जब ये दीवार वगैरह जुड़ गया तब सीमेंट अच्छा मिला? तब ठीक था, ये वाला ठीक था, और ढलाई के समय में ये सीमेंट ऐसा गलत कर दिया है। अब बोरा दिखा रहे हैं ये लोग कि देखिए 2 रंग के बोरा है, एगो पे लिखा हुआ है AP, इस पर लिखा हुआ है FB। अच्छा, ये फरवरी तो इस लिखा हुआ है, एक ही साथ आया था, दोनों एक ही साथ आया, लेकिन बोरा पर लेवल अलग अलग था, 2 रंग के लेवल था। देखिए यहाँ पे प्रश्न तो यही भी उठता है कि अगर एक डेट में ढलाई हुई होगी, स्वाभाविक छत की ढलाई 1 तारीख में होती है, और अगर सीमेंट आता है तो 1 लॉट का सीमेंट आना चाहिए। अप्रैल और फरवरी दोनों का मिक्सअप हो सकता है कि फरवरी के सीमेंट में कुछ समस्या रही होगी, ताकि अप्रैल का सीमेंट का जो अगर अच्छा भी होगा तो उसको भी खराब कर दिया होगा। कुछ ना कुछ तो है जो आरोप अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी पे लग रहा है, या जो आरोप फुलर के न्यूसेल कंस्ट्रक्शन पे ये लोग लगा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई दिख रही है। देखिए अपने मैंने छत उधर रहा भी है, अभी 2 महीना छत डलाया हुआ है, 3 महीना अपने आप उधर रहा है छोटवा। ये रूम पूरा खराब है, पूरा रूम भी जाता है पानी से, देखिए वो सब सिवाया हुआ है, अभी तक पानी है, पूरा पानी है, वो अपने आप उधर रहा है। वो तो जो वास्तविकता है बता रहा है कि छत का जो अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ है, लोग रहना भी शुरू नहीं किया, और जो पपड़ी होती है वो निकलना शुरू हो गया है। ऊपर हाथ से लोग अगर मसाले पे हाथ मार रहे हैं तो मसाला निकल जा रहा है मिट्टी की भांति, नीचे पपड़ी टूट के नीचे आ रहा है। एक सपनों का घर कह सकते हैं कि सभी के परिवार में एक इच्छा होती है कि अगर कुछ भी मुकाम हासिल करे सबसे पहले घर बना ले जहाँ पे चैन की नींद सोई जा सके। उसकी कवायद थी, तो इतना बड़ा घर आप ठाने, अब इस तरह की दुविधा आ गई है सामने, इतनी बड़ी चुनौती है, प्लास्टर भी नहीं करवा पा रहे हैं, पानी चूरा है, पक्का मकान रहते हुए एक तरह से समझिए कि आपके पास मकान नहीं है। एक तरह से कितनी लागत थी, क्या समस्या आ रही है, एक तरह से सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है जी।
बहुत सारे समस्या हमारे घर परिवार में भी रोज झंझट होता है। घर लेकर के विवाद हो गया, हम तो बूढ़े आदमी हो, 60 वर्ष उम्र मेरा करीब करीब हो गया। पुतोह भी गाली देता है, बीवी भी गाली देता है, बच्चा सब भी कहता है कैसा घर बना लिया, कैसा दुकानदार के पास चला गया, वो सब दिन से ठग है, जिंदगी भर चोरी बेईमानी करके वो इतना संपत्ति बनाया है दुकानदार। तो वो भी गाली हमको बर्दाश्त करना पड़ता है। रहने के लिए 7 आदमी का परिवार है मेरा, एक टूटा हुआ घर है, उसी में 7 आदमी किस तरह गुजारा करते हैं वो तो हम ही जानते हैं, ऊपर वाला जानता होगा, गांव का लोग जानता है। आपका पैसा क्या है, आप करते क्या हैं? पैसा हम कुछ नहीं करते, किसान अति मजदूरी करते हैं, क्या कहते हैं, जमीन बेच करके लिए हैं, कर्ज वर्ज लेकर के घर बनाए हैं, कृषि मजदूरी करते हैं और कोई काम नहीं करते। हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है दूसरा, कोई न नौकरी है न बिजनेस है, कुछ नहीं है। और अपंग भी हूँ, मेरा सटका का बीमारी भी है। आप बता रहे थे कि सीढ़ी का भी समस्या है कि सीढ़ी पूरी तरह से टूट गया है। देखिए, हालांकि जो आपको जो हम स्थिति दिखा रहे हैं, वो जो छत की जो स्थिति है वो प्लास्टर भी ये लोग नहीं करवाए हैं, क्योंकि पूरा छत तो एक तरह से पूरी तरह से डैमेज हो प्रत्यक्ष दिख रहा है। हम सीढ़ी भी दिखाते हैं कि सीढ़ी का जो स्थिति है वो देखने से ही लगता है कि किस तरह का सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। ये सीढ़ी है उसी अल्ट्राटेक सीमेंट से ही इसका इस्तेमाल किया गया था। आप इधर आइए, अल्ट्राटेक का ही, ये अल्ट्राटेक का ही सीमेंट से इस्तेमाल किया गया था। जी, ये अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ये स्थिति है, ये सीढ़ी का लग ही नहीं रहा है कि ये सीढ़ी का स्ट्रक्चर है, ये पूरी तरह से ऐसे भड़क रहा है, मिट्टी लग रहा है, मिट्टी मिक्सचर मिट्टी लग रहा है। यूं कहे तो लग रहा है कि स्वाभाविक बात ये कह रहा है कि मिट्टी की तरह लग रहा है। सीमेंट की क्वालिटी जो है वो गुणवत्ता उस पर सवाल खड़ा कर रहा है। जो स्थिति हमने देखी है, जो विजुअल्स हैं अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर के जो शिकायतें हैं, वो लग रही है कि हाँ, वास्तविकता में ये शिकायतें वाजिब है और इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, खास करके उन लोगों के लिए भी जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं। तो खास करके कम से कम मटेरियल्स के मामले में ये कोशिश करें कि हम इस तरह का मटेरियल्स इस्तेमाल करें जो हमारे घर को मजबूती दे, ना कि समस्या पैदा कर दे। जैसा कि उन्होंने बताया है कि किसान होकर के जमीन बेच करके खेती बाड़ी करके उन्होंने अपना घर बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन सामने ऐसी चुनौती आ गई कि अब पक्का मकान रहते हुए भी पानी टपक रहा है, छत का प्लास्टर नहीं करवा पा रहे हैं, घर के लोग परेशान हैं, घर के लोग शिकायत करते हैं, ताना देते हैं। और ऐसी स्थिति में अब ये लोग दुकानदार से उम्मीद तो लगाए बैठे थे, लेकिन अल्ट्राटेक कंपनी सीमेंट के लापरवाही के कारण कहें अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि ये लोग अब कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं। परिवार दायर उन्होंने किया है। मैं फिर से बता दूं कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी पर शिकायत है, उन पर आरोप है और फुलहर के न्यू सेल कंस्ट्रक्शन दुकान से उन्होंने सामान लिया था, जिसको लेकर के अब विवाद उत्पन्न हो गया है। तो फिलहाल इस वक्त तो इस वीडियो को लेकर, तो इस समस्या और वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, तो अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।